नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अगर आप किसी अर्थशास्त्री से बात करेंगे तो वो मौजूदा हालात को देखते हुए ये बताएंगे कि बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस स्थिति में जहां पर बिहार कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े, व्यवस्था को सुधारे, ऐसे में केंद्र सरकार से मदद की सख्त जरूरत है। इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास, जहां पर उन्होंने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए 1120 करोड़ रुपए की मांग की है बिहार के लिए, ताकि बिहार में स्कूलों का विकास हो सके, स्मार्ट स्कूल्स बन सके, स्मार्ट क्लासेस बन सके। कई सारे शिक्षा विभाग के कई सारे डिपार्टमेंट्स में पेमेंट लंबित है, उन सभी का भुगतान भी किया जा सके और इस राशि का पूरा उपयोग बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर बिहार में विद्यालयी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए 1120 करोड़ यानी कि 1120 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह दूसरी मुलाकात थी। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रधान को बताया कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 यानी कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें जीविका के सहयोग से 542 सरस्वती विद्या निकेतन, जिन्हें आदर्श विद्यालय भी कहा जाता है, उनके विद्यार्थियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म की व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा के तहत 1068 विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना, 2577 आईसीटी लैब तथा 2522 स्मार्ट क्लास का विस्तार शामिल है। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम, बालिकाओं के लिए रोबोटिक लर्निंग एवं कोडिंग गतिविधियां, पारंपरिक कला आधारित उद्यमिता प्रशिक्षण, प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के लिए खेल पिटारा किट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जेंडर एवं इक्विटी से संबंधित सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव भी रखा। मिथिलेश तिवारी, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, डिजिटल संसाधनों का विस्तार करने तथा सभी बच्चों तक समान अवसर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बिहार के लिए विशेष बजट के आवंटन का आग्रह करते हुए कहा कि इससे विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुना है और बिहार को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दिशा में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों की सराहना भी की है। तो बिहार में शिक्षा का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी मिलर हाई स्कूल पहुंचे थे। लंबे समय से लाइव सिटीज भी ये बात करता रहा कि बिहार में जो भी सरकारी नामी स्कूल रहे हैं, जहां की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, जहां के बच्चे निकल कर कुछ अच्छा कर पाए हैं जीवन में, उन स्कूलों को मॉडल स्कूल घोषित करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। इसी कड़ी में मिलर स्कूल को सीएम ने खुद अडॉप्ट किया। अब उसका जो है वो रखरखाव ठीक से होगा, उसका विस्तार होगा। इसके अलावा अलग अलग दिशा में शिक्षा में काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार मान जाए 1120 करोड़ की राशि आवंटित करने के लिए, तो शिक्षा विभाग के अलग अलग सेक्शंस में बहुत सारे लोगों के जो पेमेंट्स फंसे हुए हैं, कहीं पर सैलरी भी नहीं मिली है, कहीं पर कुछ पेमेंट अटका हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी जल्द से जल्द क्लियर हो। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हालांकि आश्वासन दिया है और उनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव बताया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो तैयार होते हैं बिहार
को शिक्षा के लिए वो बजट आवंटित करने के लिए जिसकी मांग उनसे की गई, और अगर आवंटित हो भी जाता है तो बिहार का इसका लाभ कब से मिलना शुरू होता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।